स्वागत है आपका बेस्ट टेक्निकल एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं जियोटेक इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट लेक्चर है यूनिट 1 का। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इससे स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऐप नहीं है तो इसको इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जो कि फ्री है, कोई इसका चार्ज नहीं लगेगा और जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके थ्रू भी, और वहाँ से आप स्टडी भी कर सकते हैं। और आप कोई क्वेरी आता है आपको इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7050403084 पे। फिर से सुन लीजिए 7050403084 पे। ओके, तो आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले यूनिट 1 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस क्या है आपका, क्या क्या आपको पढ़ना है जियोटेक में। तो ये आपका यूनिट 1 का फर्स्ट लेक्चर है, इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए तो सिलेबस की बात कर ले। सबसे पहले तो आपका हो जाएगा फर्स्ट में आपको पढ़ना है ओवरव्यू जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, यानी कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बेसिक पढ़ना है। मतलब कि सॉइल क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, मतलब बेसिक पढ़ना है। मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आखिर सॉइल है क्या, ये आपको ओवरव्यू मतलब लेके चलना है मोटा मोटी। चलिए आगे बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में फिजिकल प्रॉपर्टी, जो फिजिकल करने का मतलब कोई सॉइल देख रहे हैं तो उसको देखने पे आपको क्या क्या उसमें नजर आता है, ये सब उसमें देखना होगा। फिर परमेबिलिटी ऑफ सॉइल एंड सीपेज एनालिसिस, तो परमेबिलिटी देखना पड़ेगा, उसका सीपेज एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो फिर उसके बाद सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल देखना पड़ेगा कि सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या होता है, इसमें जो भी फॉर्मूला ये सब आएगा इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल देखेंगे। फिर 6 यूनिट में आपका आ जाएगा कंपैक्शन ऑफ सॉइल एंड स्टेबलाइजेशन आ जाएगा। फिर 7th में आपका आएगा सॉइल इन्वेस्टिगेशन और 8 नंबर पे आपका हो जाएगा लिक्विफिकेशन। इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग को 8 यूनिट पढ़ना है। आपके सिलेबस में 8 यूनिट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। आज हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं ओवरव्यू जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, यानी कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का क्या क्या मतलब बेसिक पार्ट्स है, उस सबको हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो आते हैं टॉपिक पे। मेरा नाम है सचिन कुमार और आप हैं बेस्ट टेक्निकल एकेडमी पे। ओके, आते हैं डिफिनेशन ऑफ सॉइल। सॉइल पे आते हैं। तो क्या है डिफिनेशन ऑफ सॉइल की अगर बात करें, अगर मिट्टी की बात करें तो सॉइल क्या है, मिट्टी है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप देखते हैं तो सॉइल किसको कहेंगे, आप किसको कहना पड़ेगा कि सॉइल है, ये रॉक है। अगर बेसिक डिफरेंस पूछा जाए कि सॉइल और रॉक में क्या डिफरेंस है तो क्या बताएंगे, सॉइल और रॉक में क्या डिफरेंस है, ये कैसे बताएंगे। तो बस बेसिक सा डिफिनेशन ये है कि सॉइल में सॉलिड पार्टिकल्स भी होता है, उसमें लिक्विड पार्टिकल्स भी होता है और उसमें गैसियस पार्टिकल्स भी होता है। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे 3 फेज डायग्राम से। और अगर रॉक की बात करते हैं तो क्या होगा, उसमें बस सॉलिड ही होगा। कहने का मतलब है कि अगर रॉक की बात करते हैं तो उसमें कोई वाइड्स नहीं होता है। वाइड्स नहीं होगा तो उसमें पानी भी नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, और साथ में क्या नहीं होगा, उसमें हवा भी नहीं होगा। लेकिन अगर सॉइल बात करते हैं तो इसके बीच में इसका जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है, इसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। स्पेस होने की वजह से क्या होता है कि इसमें कुछ हवा भरा होता है, कुछ स्पेस में, कुछ हवा में क्या होता है, पानी भरा होता है। तो इसको समझेंगे हम लोग 3 फेज सिस्टम जो होता है उसके थ्रू समझेंगे। तो उस पे आने से पहले डिफिनेशन ऑफ सॉइल हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, जो बेसिक पार्ट्स है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ओके, तो आते हैं डिफिनेशन ऑफ सॉइल के बारे में, देखते हैं क्या होता है। जनरली द टर्म सॉइल इज यूज्ड फॉर Generally the term soil is used for upper layer of the earth surface which can support plants। इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर हम सॉइल बोलते हैं तो सॉइल हम किसको बोलते हैं, मिट्टी किसको बोलते हैं कि जिसपे प्लांट उगता है, पेड़ पौधे उगते हैं, जिसपे मतलब सारा कुछ है। मतलब कहने का मतलब अर्थ का जो टॉप का लेयर होगा उसी को क्या बोलते हैं, सॉइल होता है। जनरली हम लोग यही देखते हैं। आगे देखते हैं। फॉर इंजीनियरिंग पर्पज सॉइल इज डिफाइंड एज दी अनसीमेंटेड एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, ग्रेन्स एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर। इसका क्या मतलब है कि सॉइल जो होता है, अगर इंजीनियरिंग पर्पज से बोले, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो सॉइल क्या होगा, सॉइल आपका हो जाएगा डिफाइन एज दी अनसीमेंटेड एग्रीगेट ऑफ मिनरल, ग्रेन्स एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर विथ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अनसीमेंटेड एग्रीगेट होगा और उसमें क्या होगा, उसमें मिनरल्स होगा, ग्रेन्स होगा, और क्या होगा उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स जो होगा, जो कि डिकेड फॉर्म में होगा। ऑर्गेनिक मैटर डिकेड होकर ह्यूमस बन गया होगा। ह्यूमस करने का मतलब खाद वगैरह जो बनता है उस तरह से बन जाएगा आपका। तो उसमें क्या क्या होगा, आपका मिनरल्स होगा, डिकेड ऑर्गेनिक मैटर या डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होगा उसमें,
फिर लिक्विड होगा, उसमें गैस होगा। तो 3 फेज सिस्टम जो अभी बात कर रहे थे उसमें क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स भी होगा, लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा, ऑर्गेनिक मैटर, ये सारा कुछ उसमें प्रेजेंट होगा। इन द एम्प्टी स्पेस बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स, यानी कि अगर सॉलिड, अगर मिट्टी की बात कर रहे हैं उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स है तो क्या होगा, जैसे कि सॉलिड पार्टिकल्स है इस तरह से अगर सॉलिड पार्टिकल्स है तो इसके बीच में जो स्पेस बच जाएगा, इसके बीच में जो स्पेस बच जाता है ये वाला है, ये सब जो स्पेस बच जाता है दो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस बच जाता है, इसी में क्या होगा, कहीं पे पानी फंसा होगा, कहीं पे क्या होगा, हवा फंसा होगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, ये आपका सॉइल हो जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं रॉक की, तो रॉक में ऐसा कुछ नहीं होगा, अंदर कोई स्पेस नहीं होगा, कोई वाइड्स नहीं होगा, तो इसमें पानी भी नहीं फंसेगा, इसमें वाटर भी नहीं फंसेगा। तब हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, रॉक है, और ये क्या है, सॉइल है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, स्पेसेस बिटवीन द सॉलिड, इसमें क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, लिक्विड एंड गैस फंसा हुआ रहता है। आगे बात करते हैं। सॉइल इज एन अनकॉन्सोलेटेड मटेरियल दैट हैज रिजल्टेड फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स बाय वेरियस वेदरिंग एजेंसीज लाइक वाटर, एयर, etc। तो सॉइल इज क्या है, तो अनकॉन्सोलेटेड मटेरियल है दैट हैज रिजल्टेड फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स बाय वेरियस वेदरिंग एजेंसी लाइक वाटर, एयर, etc। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर सॉइल की बात करें तो ये एक ऐसा मटेरियल है कि क्या है कि रॉक से बना है। जैसे कि कोई पहाड़ है तो उससे ही टूटते कई मिलियन साल के बाद क्या हुआ है कि रॉक से ही मिट्टी बना है, उसमें कुछ फिर ऑर्गेनिक मैटर आया होगा तो उसको उपजाऊ बनाया होगा, इस तरह से। रिजल्टेड फ्रॉम दी, किससे बना हुआ है ये, रिजल्टेड फ्रॉम दी डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, यानी कि रॉक्स जो है, जो चट्टान है, उसका डिसइंटीग्रेशन से बना हुआ है। डिसइंटीग्रेशन क्यों बोल रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है कि इंटीग्रेशन का मतलब छोटे छोटे पार्ट को जोड़ के बड़ा करना, लेकिन अगर बात करते हैं डिसइंटीग्रेशन की, तो डिसइंटीग्रेशन में क्या होगा कि कोई बड़ा चीज़ है वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो ये क्या है, रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन है, मतलब टूटता है बाय वेरियस वेदरिंग एजेंसी लाइक, जैसे कि क्या, वाटर हो गया, एयर हो गया और जो भी स्नो हो गया, ये सब से क्या होगा कि धीरे धीरे उससे टकराएगा, हवा बहेगा, उसका कुछ ना कुछ पार्ट रॉक का क्या हो जाएगा, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे लेके जाएगा और एक जगह जमा होते होते क्या हो जाएगा, सॉइल बन जाएगा। आगे चलते हैं। द सॉइल में कंटेन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो सॉइल जो होगा उसमें क्या होगा, उसमें इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर दोनों होगा। ध्यान रखना है कि अगर कोई सॉइल है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनिक ही होगा, सिर्फ इनऑर्गेनिक ही होगा, उसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर दोनों प्रेजेंट होता है। एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3 फेज सिस्टम। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं हम लोग, क्या है 3 फेज सिस्टम, क्या है, रिप्रेजेंटेड एज ए एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ 3 फेज सिस्टम। ये 3 फेज सिस्टम क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। कंटेनिंग सॉलिड, वाटर एंड एयर। तो अगर कोई भी सॉइल है तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाना तो पॉसिबल नहीं है कि सॉलिड पार्टिकल्स बना दिए, कुछ में हवा भर देंगे, कुछ में पानी बना देंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, और वो 3 फेज सिस्टम क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। थ्री फेज सिस्टम क्या होगा, ये मान लीजिए क्या है, एक ब्लॉक बना लिए हम लोग, इसमें कुछ पार्ट पे क्या होगा, सॉलिड भरा होगा, इस तरह से सॉलिड है। फिर कुछ पार्ट में क्या होगा, वाटर भरा होगा, लिक्विड, और कुछ पार्ट में क्या होगा, गैस भरा होगा। तो इस तरह से कोई भी सॉइल है, ये क्या है, सॉइल है, इसका 3 फेज सिस्टम है ये, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होगा, सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा, और क्या होगा, इसमें गैस भी प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। एक होता है आपका 2 फेज सिस्टम। तो 2 फेज सिस्टम क्या होगा, इसको इस तरह से बना सकते हैं, कुछ पार्ट में सॉलिड होगा और दूसरे में सिर्फ क्या होगा, वाइट होगा। तो वाइट होगा तो उसमें क्या होगा, हो सके लिक्विड हो या फिर हो सके इसमें सिर्फ गैस ही हो। तो यानी कि 2 फेज, एक फेज सॉलिड का, एक दूसरे पार्ट अलग फेज का हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, ये तीनों चीज़ होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो क्या हो गया, ये 2 फेज सिस्टम हो गया। इसको ध्यान देना है, ठीक है। आगे बात करते हैं।
आगे बात करते हैं, आते हैं और कहाँ गए, देखिए कंटेनिंग सॉइल वाटर एंड एयर, इसमें क्या होगा, सॉइल वाटर एंड एयर सब कुछ प्रेजेंट होगा। सॉइल इज यूज्ड एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन वेरियस सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स एंड इट सपोर्ट स्ट्रक्चरल फाउंडेशन। तो सॉइल इज यूज्ड एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सॉइल का यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इन वेरियस सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स एंड इट सपोर्ट स्ट्रक्चरल फाउंडेशन। तो क्या होता है कि सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में जो प्रोजेक्ट होता है उसमें हम लोग सॉइल का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे, अगर कहीं पे फाउंडेशन बनाना है तो वहाँ पे भी क्या होगा, सॉइल का इस्तेमाल होता है, सॉइल पे ही हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं। तो वहाँ पे हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि सॉइल जो है कितना स्ट्रेंथ का है, कितना उसका बेयरिंग कैपेसिटी है, शियर स्ट्रेंथ उसका क्या है। तो हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग का जो प्रोजेक्ट है उसमें सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन बनाना होगा तो सॉइल पे ही बनेगा, उसका बेस वहीं बनेगा, सॉइल पे ही फाउंडेशन वहीं बनेगा। तो इस व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सॉइल टॉपिक। ओके, अब आगे बात करते हैं, कि रोल ऑफ जियो टेक्निकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल ऑन सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है कि सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में जियो टेक्निकल प्रॉपर्टीज का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए, द अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स इन नेचर वेरीज फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। कहने का क्या मतलब है कि जो सॉइल जो होता है कहीं पे जाइए तो पथरीला मिट्टी मिलेगा, कहीं पे आपको कैसा मिलेगा, अलूवियल मिलेगा, कहीं पे काली मिट्टी मिलेगा, कहीं पे क्या होता है, लाल मिट्टी। तो डिफरेंट प्रकार का आपको सॉइल मिलेगा अलग अलग स्थानों पे, कहीं उपजाऊ मिलेगा, कहीं बंजर मिलेगा। तो ये क्या करता है कि आपका जो अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग टाइप का, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग आपको सॉइल का नेचर आपको मिलता है। द अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स इन नेचर वेरीज फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। कैसे वेरी करता है, लोकेशन टू लोकेशन। यहाँ कुछ और है तो दिल्ली में कुछ और होगा, राजस्थान में कुछ और होगा, इस तरह से हर जगह पे सॉइल का जो प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है, चेंज होते रहता है। आगे बात करते हैं, द टाइप ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स टाइप्स इट्स मिनरल कंस्टिट्यूट। द टाइप ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक टाइप, इट्स मिनरल कंस्टिट्यूट्स एंड द क्लाइमेटिक रिजिम ऑफ द एरिया। तो टाइप ऑफ सॉइल किसके आधार पे हम लोग बांट सकते हैं, तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरह रॉक टाइप पे डिपेंड करेगा, किस तरह का रॉक था, और फिर इसका मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन मिनरल से ये मिल के बना हुआ है उस पर भी डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा, क्लाइमेटिक रिजिम, यानी कि उस एरिया में क्लाइमेट कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे राजस्थान वाला हिस्सा, कुछ हिस्सा जो हो गया कैसे हो गया, मरुस्थल है, तो वहाँ पे मरुस्थल क्यों बना, वो तो मरुस्थल इसलिए बना कि वहाँ पे बारिश नहीं होता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे क्या हो गया, रेगिस्तान बन गया। तो क्या किस पे डिपेंड करेगा, ये जो क्लाइमेटिक रेजिम है उस एरिया का, उस पर भी डिपेंड करेगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। आगे बात करते हैं, सॉइल्स आर यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर द सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स आर फाउंडेड इन और एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये तो अभी भी देख चुके हैं हम लोग कि जो सिविल इंजीनियरिंग में होता है, जो फाउंडेशंस होता है, ये समय सॉइल इंजीनियरिंग का कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सारा काम सॉइल पे ही बनाना है हम लोग को। आगे बात करते हैं, द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जियोटेक्निकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स इन्फ्लुएंस द स्टेबिलिटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। तो अगर कोई कंस्ट्रक्शन बनाना है तो क्या करेंगे, तो हम क्या चाहेंगे कि वो जो कंस्ट्रक्शन बन रहा है कहीं पे सॉइल पे बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि आज बनाए वो दब गया या फिर कुछ और हो गया, टिल्ट हो गया, कुछ भी हो गया। तो ऐसा नहीं, हमको क्या चाहिए, स्टेबल चाहिए। जैसे खड़ा किए कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल वैसा ही खड़ा होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि स्टेबल होना चाहिए, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। अनस्टेबल होगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, उसमें टूट जाएगा, पूरा कंस्ट्रक्शन ही टूट जाएगा और लॉस हो जाएगा, हमारा इकोनॉमिकल लॉस हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो बेसिक हम लोग को क्या है कि वहाँ स्टेबल होना चाहिए, इतना सॉइल का इतना स्ट्रेंथ तो होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द जियोटेक्निकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इन्फ्लुएंस ईच अदर। क्या है, मोस्ट ऑफ द जियोटेक्निकल प्रॉपर्टी जो है होगा क्या होगा, इन्फ्लुएंस ईच अदर। तो अगर डिफरेंट प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं सॉइल का, तो क्या होगा, एक दूसरे को क्या करता है, अफेक्ट करता है। उसको आगे हम लोग देखेंगे। अभी ये क्या लाइन है, थोड़ा अधूरा लाइन है, इसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। आगे आते हैं, जो बात कर रहे थे, डिफरेंट जियोटेक्निकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, डिफरेंट जियोटेक्निकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल सच एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सॉइल का क्या क्या होता है,
अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्लास्टिक लिमिट, कंसिस्टेंसी। तो ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस ओवरव्यू है, तो हम लोग समझ रहे हैं क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या देखना है इस चैप्टर में। तो क्या क्या होगा, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, डेंसिटी इंडेक्स हो गया, कंसिस्टेंसी लिमिट हो गया, पार्टिकल साइज एनालिसिस हो गया, कंपैक्शन हो गया, कंसोलिडेशन, परमेबिलिटी एंड शियर स्ट्रेंथ एंड देयर इंटरेक्शन मतलब आपस में कैसे दोनों सब सारे लोग आपस में कैसे बिहेव करते हैं, एंड देयर इंटरेक्शंस एंड द एप्लीकेशन फॉर द पर्पस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हैव बीन डिस्कस्ड। तो क्या होता है कि ये सारा प्रॉपर्टी जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी लिमिट, पार्टिकल साइज एनालिसिस, कंपैक्शन, कंसोलिडेशन, परमेबिलिटी, शियर स्ट्रेंथ एंड वो सारा का इंटरेक्शन आपस में सॉइल में कैसे कैसे होता है, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, चलिए, तो पूरा इसमें ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। आगे बात करते हैं फील्ड ऑफ मैकेनिक्स, यानी कि कहाँ कहाँ पे ये जो सॉइल मैकेनिक्स है कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है, तो उसका भी हम लोग फील्ड जो बेसिक है कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है वो भी हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि इसका सबसे पहला पॉइंट तो आपका हो जाएगा कि कहाँ पे इसका यूज करते हैं। अगर बेसिक अगर बात कर रहे हैं अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे उसके बारे में बात करें तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, फाउंडेशन, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, यानी कि मेनली जो यूज किया जाता है कहाँ पे, फाउंडेशन में यूज किया जाता है। इसके 2-3 पॉइंट और हैं और उसको भी हम लोग देखेंगे, जैसे कि पेमेंट डिजाइन में भी इसका यूज किया जाता है, तो रिटेनिंग स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है। तो अभी बस फाउंडेशन डिजाइन का देख रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें सारा कुछ डिस्कस हम लोग करेंगे। चलिए आते हैं फील्ड ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, क्या लिखा हुआ है इसमें देखते हैं। द फील्ड ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इज़ वेरी वास्ट। वेरी वास्ट का मतलब क्या होता है कि मतलब सॉइल मैकेनिक्स का जो यूज है काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इसका ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़रूरी है। वेरी वास्ट। द सिविल इंजीनियर हैज़ मैनी डाइवर्स एंड इंपॉर्टेंट इनकाउंटर्स विद द सॉइल। तो क्या होगा कि सिविल इंजीनियर जो होते हैं उनको क्या करना होता है कि बहुत तरह का मतलब चैलेंज मिलता है उसको, ये करना होता है, इनकाउंटर करना होता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है, उसको क्या करना है, अपना इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ लगा के जो भी इंजीनियरिंग है उसको इसमें डिस्कस करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। द सिविल इंजीनियरिंग हैज़ मैनी डाइवर्स एंड इंपॉर्टेंट इनकाउंटर्स विद दी सॉइल, यानी कि बहुत सारा जो सॉइल का जो इनकाउंटर करने, इन दी सेंस इनकाउंटर करने का मतलब है कि जो भी सॉइल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आता है उसको हम लोग सॉर्ट आउट हम लोग इसमें करते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द टेस्टिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज कर रहा है, द नॉलेज ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इज पार्टिकुलरली हेल्पफुल इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। देखिए, बोलने का ये मतलब है कि अपार्ट फ्रॉम द टेस्टिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल, कहने का मतलब कि यहाँ पे टेस्टिंग एंड क्लासिफिकेशन तो हम लोग करते ही हैं सॉइल को, मतलब जो भी सॉइल दिया हुआ है उस पर टेस्ट करेंगे कि उसका सारा प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी चेक करना है किसी चीज़ का तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको टेस्ट करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप का टेस्ट करना पड़ेगा, तभी हमको उसका क्लासिफिकेशन, उसका टाइप्स, उसका स्ट्रेंथ या फिर जो भी प्रॉपर्टी है उसका हम लोग बता सकते हैं। डिटरमाइन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो क्या होगा कि अगर कोई टेस्ट करेंगे तभी हम उसका क्या बता सकते हैं, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। द नॉलेज ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इज पार्टिकुलरली हेल्पफुल इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो अगर डिफरेंट टेस्ट करते हैं उसके आधार पर उसका टाइप क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ये सब तो बताते ही हैं, और क्या करते हैं हम उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है ये सब भी हम क्या करते हैं उसमें हम लोग बता सकते हैं। फिर अब बात करते हैं कि ये जो सॉइल मैकेनिक्स है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, तो कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, फाउंडेशन, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन में इसका यूज किया जाता है। तो फाउंडेशन तो समझ में आता ही है, जैसे कि कोई भी बिल्डिंग है तो नीचे का जो आपका हो जाएगा, ग्राउंड लेवल के जो नीचे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सब स्ट्रक्चर, इसके ऊपर का क्या हो जाएगा, सुपर स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो सब स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे यूज होगा, फाउंडेशन में इसका यूज किया जाता है। फाउंडेशन, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन में इसका सबसे पहला यूज किया जाता है। फाउंडेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑल सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स। क्या है, फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ भी बनाना है तो फाउंडेशन आपको बनाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस ज़मीन पे रख दिए तो फिर वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, वो कंस्ट्रक्शन खराब हो जाएगा। एवरी स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, कहाँ बिल्डिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्रिज में, हाईवे में, टनल में, कनाल में, डैम में, तो सब में जो भी कंस्ट्रक्शन है सिविल से रिलेटेड है सब में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ, यानी कि और सरफेस ऑफ दी अर्थ पे भी इसका हम लोग कर सकते हैं इस्तेमाल। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू नो दी बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो अगर कुछ भी आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल तो जानना ही है, तभी तो पता चलेगा कि अगर सॉइल का इतना स्ट्रेंथ है तो सॉइल का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं, या फिर उस पर जो लोड लग रहा है सुपर स्ट्रक्चर का, कोई बिल्डिंग का जो लोड लग रहा है तो कितना लोड ले सकता है। ऐसे नहीं कि अगर सॉइल कमज़ोर है उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग फ्लोर बना दिए हैं
बहुत ज़्यादा क्या ज़्यादा माले का हम लोग घर बना दिए हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या होगा, फाइनली वो तो कोलैप्स ही करेगा बिल्डिंग। तो इसलिए भी इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, उसका शियर स्ट्रेंथ क्या है। द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द सॉइल बीनीथ द लोडेड एरिया, और क्या करना पड़ेगा कि जो सॉइल का जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे भी ऊपर से लोड लग रहा है तो क्या होता है कि अगर कहीं से कोई ये फाउंडेशन है, यहाँ पे ग्राउंड है, ऊपर से लोड लग रहा है, तो इसका सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन जो स्ट्रेस का जो भी स्ट्रेस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है। अब ऐसा है कि लोड लगाया और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं पा रहा है, इतना ही दूर में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ कम कर देगा। अब कोई है कि ज़्यादा दूर तक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा। फोर्स अगर P लग रहा है तो एरिया अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा, स्ट्रेस कम जाएगा। एरिया अगर बढ़ेगा तो क्या होगा कि ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, सॉइल ज़्यादा मजबूत होगा और क्या होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा देगा। तो वो सब पे भी डिपेंड करेगा, यहाँ पे द लोडेड एरिया पे डिपेंड करेगा। द प्रोबेबल सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन, और ये भी हमको देखना पड़ेगा कि वो उसका पॉसिबिलिटी क्या है कि वो सेटल कर जाए, इसके पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अगर फाउंडेशन डिजाइन कर रहे हैं तो इस पे भी डिपेंड करेगा कि बेयरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा, साथ में उसका सेटलमेंट क्या है कि कितने फोर्स पे ये सेटल कर रहा है, थोड़ा धंस रहा है, mm में जाएगा, ज़्यादा सेंटीमीटर में तो जाएगा नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो क्या होगा, या फिर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है तो सेंटीमीटर, लेकिन बहुत सेंटीमीटर बहुत कम होगा, काफ़ी कम होगा, ऐसे mm में ही जनरली देखा जाता है। ठीक है, तो द प्रोबेबल सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन, तो वहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है सेटलमेंट का उसको भी देखना पड़ता है। इफेक्ट ऑफ ग्राउंड वाटर एंड द इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन, तो वहाँ पे और क्या देखना पड़ेगा, ग्राउंड वाटर का भी चेक करना पड़ेगा कि जो ग्राउंड वाटर क्या होता है, जहाँ से वो क्या होता है कि अगर कुछ दूर हम लोग ज़मीन जब खोदते हैं तो क्या मिलता है, ग्राउंड वाटर टेबल मिलता है, वहाँ पे पानी मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो भी देखना पड़ेगा कि ग्राउंड वाटर का लेवल का क्या है वहाँ पे, वो भी चेक करना पड़ेगा। एट द इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन, अब वाइब्रेशन कहाँ से आएगा इसमें, तो वाइब्रेशन कहाँ से मिलेगा, अगर कोई सवाल है तो वाइब्रेशन कहाँ से आएगा। हो सके वो रेलवे लाइन के किनारे हो, तो अगर गाड़ी उस पर रेलगाड़ी चल रहा है तो क्या होगा, टाइम टू टाइम क्या होगा, उसमें आसपास के जो ज़मीन होगा वहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। या फिर कहीं आसपास कंपनी है तो वहाँ भी अगर कुछ हैवी वर्क्स चल रहा है तो उसके वजह से भी वाइब्रेशन देखने को मिलता है। तो अगर फिर से अगर बात कर ले, तो अगर कोई बिल्डिंग है, ब्रिज है, हाईवे, टनल, कनाल, डैम है, तो इसमें अगर कहीं हम लोग बनाते हैं, इसके लिए अगर फाउंडेशन बनाते हैं तो वहाँ पे क्या क्या चेक करना पड़ेगा कि सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, ठीक है, उसका लोडेड एरिया क्या है, उसका प्रोबेबल सेटलमेंट क्या है, उसका फाउंडेशन प्रोबेबल सेटलमेंट क्या है, और इफेक्ट ऑफ ग्राउंड वाटर क्या है, मतलब ग्राउंड वाटर का जो टेबल है कितना हाई है कितना लो है, वो भी क्या करेगा, स्ट्रेंथ को बताएगा। एंड द इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से भी क्या पता चलेगा कि वहाँ कितना स्टेबल है सॉइल, उससे भी यानी कि इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि वाइब्रेशन भी क्या करेगा, उसके प्रॉपर्टी को, सॉइल के फाउंडेशन को अफेक्ट करेगा। आगे बात करते हैं, द सुटेबिलिटी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फाउंडेशन इज स्प्रिट फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, ईटीसी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ क्या करें, द सुटेबिलिटी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फाउंडेशन, आई स्प्रिट फाउंडेशन। हाँ, अब देखिए डिफरेंट टाइप का फाउंडेशन होता है, जैसे कि स्प्रिट फाउंडेशन होता है, पाइल फाउंडेशन होता है, वेल फाउंडेशन होता है, ईटीसी डिपेंड अपॉन द सॉइल स्टेटस, द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड्स एंड ग्राउंड वाटर कंडीशन, अ नॉलेज ऑफ श्रिंकेज एंड स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल बीनीथ द फाउंडेशन इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल। तो अब बात कर रहे हैं कि द सुटेबिलिटी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, इसका क्या मतलब है कि अगर जैसा जैसा मिट्टी होगा, जैसा जैसा उसका स्ट्रेंथ होगा, उसके हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप का फाउंडेशन देना पड़ेगा। तो स्प्रिट फाउंडेशन कहाँ पे देंगे उसको हम लोग देखेंगे, कहाँ पे पाइल फाउंडेशन कहाँ पे देते हैं उसको भी चेक करेंगे, वेल फाउंडेशन कहाँ पे देते हैं उसको भी हम लोग चेक करेंगे। तो जैसा जैसा आपका सॉइल का प्रॉपर्टी होगा उसके हिसाब से हम लोग ये सारा कुछ करेंगे। तो ये स्प्रिट फाउंडेशन कैसा होता है, पाइल फाउंडेशन कैसा होता है और वेल फाउंडेशन कैसा होता है, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस करने का मैटर बनता नहीं है, जैसे जैसे पॉइंट आएगा, बस अभी बेसिक ओवरव्यू देना है, तो बस ओवरव्यू हम लोग इसको दे रहे हैं। ओके, और नॉलेज ऑफ श्रिंकेज एंड स्वेलिंग, और क्या है कि श्रिंकेज, अगर कहीं सॉइल है उस पर पानी पड़ रहा है, उस पर नमी आ रहा है, बाहर से कहीं से भी पानी आ रहा है, तो थोड़ा पानी पड़ने पर कितना उसमें स्वेलिंग आता है, फूल जाता है सॉइल, या फिर अगर सूखता है, अगर उस पर धूप पड़ रहा है, सूख रहा है किसी वजह से, तो कितना श्रिंक हो रहा है, तो उस पर भी क्या करेगा कि वो भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा सॉइल के प्रॉपर्टी को। बीनीथ द फाउंडेशन इज ऑल्सो वेरिएशन है, और ये भी क्या बोल रहा है कि जो भी ग्राउंड के अंदर कितना उसका स्वेलिंग प्रॉपर्टीज है, कितना श्रिंकेज प्रॉपर्टी है, ये भी क्या करेगा, फाउंडेशन को अफेक्ट करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं पेमेंट का। ठीक है, चलिए
ओके, तो अभी तक हम लोग जो देख रहे थे उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी ज़्यादा करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फील्ड ऑफ सॉइल मैकेनिक्स का जो एक पार्ट हम लोग देख चुके हैं कि इसका फाउंडेशन में यूज किया जाता है। अब जो आगे का जो बच गया आपका पेमेंट का, वो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी हम लोग को पढ़ना है पेमेंट डिजाइन पढ़ना है, फिर डिजाइन ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स एंड अर्थिंग रिटेनिंग स्ट्रक्चर पढ़ना है, और कुछ कुछ पॉइंट्स और देखने हैं, तो वो हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। तो अभी ये आपका बस क्या है कि यूनिट 1 जो है आपका बस ओवरव्यू के लिए है, और इसमें एक और लेक्चर बनाएंगे जो कि इसका जो आधा जो पार्ट बच गया है वो क्या होगा, कंप्लीट करवा देंगे उसमें। ठीक है, चलिए वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर पे फ्री है, कोई चार्जेबल नहीं है। और कोई क्वेरी आता है आपको क्लास से रिगार्डिंग तो आप हमें व्हाट्सअप कॉल कुछ भी कर सकते हैं। नंबर है आपका 7050403084। ओके, थैंक यू।